शेर, लोमड़ी और भिक्षुक। एक बौद्ध भिक्षुक भोजन बनाने के लिए जंगल से लकड़ियां चुन रहा था कि तभी उसने कुछ अनोखा देखा। कितना अजीब है ये, उसने बिना पैरों की लोमड़ी देखते हुए मन ही मन में सोचा। आखिर इस हालत में ये जिंदा कैसे है। उसे आश्चर्य हुआ और ऊपर से ये बिल्कुल स्वस्थ है। वह अपने ख्यालों में खोया हुआ था कि अचानक चारों तरफ अफरा तफरी मचने लगी। जंगल का राजा शेर उसी तरफ आ रहा था। भिक्षुक भी तेजी तेजी देखते हुए एक ऊंचे पेड़ पर चढ़ गया और वही उसे सब कुछ देखने लगा। शेर ने हिरण का शिकार किया था और उसने अपने जबड़े में दबाकर लोमड़ी की तरफ बढ़ रहा था, पर उसने लोमड़ी पर हमला नहीं किया, क्योंकि बल्कि उसे भी खाना लिए मांस के कुछ टुकड़े डाल दिए और चला गया। ये तो घोर आश्चर्य है। शेर लोमड़ी को मारने के बजाय उसे भोजन दे रहा था। भिक्षुक बुदबुदाए, उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। इसलिए वह अगले दिन फिर वही आया और छिपकर शेर का इंतजार करने लगा। आज भी वैसा ही हुआ। शेर ने अपने शिकार का कुछ हिस्सा लोमड़ी के सामने डाल दिया। यह भगवान बोल के, ये भगवान का प्रमाण है, भिक्षुक ने अपने सही कहा। वह जिसे पैदा करता है उसके रोटी का भी इंतजाम करता है। आज से इस लोमड़ी की तरह मैं भी ऊपर वाले के दया पर जीऊंगा। ईश्वर मेरे भोजन का व्यवस्था करेगा। और इसे सोचते हुए वह एक वीरान जगह पर जाकर पेड़ के नीचे बैठ गया। पहला दिन बीत गया पर कोई वहां नहीं आया। दूसरे दिन भी कुछ लोग इधर उधर से गए, पर भिक्षुक की तरह किसी ने ध्यान ही नहीं दिया। उधर बिना कुछ खाए पिए वह कमजोर होता जा रहा था। उसी तरह कुछ और दिन बीत गए। अब तो उसकी रही सही ताकत भी खत्म हो गई। वह चलने फिरने के लायक भी नहीं रहा। उसकी हालत बिल्कुल मृत व्यक्ति की तरह हो चुकी थी कि तभी एक महात्मा उधर से गुजरे और भिक्षुक के पास पहुंचे। उसने अपनी सारी कहानी महात्मा जी को सुनाई और बोला, आप ही बताइए, भगवान इतना निर्दयी कैसे हो सकता है। क्या किसी व्यक्ति को इस हालत में पहुंचना पाप नहीं है। बिल्कुल, महात्मा जी ने कहा, लेकिन इतना मूर्ख कैसे हो सकते तुम। ये क्यों नहीं समझ सके तुम। भगवान तुम्हें उसे शेर की तरह बनाना देखना चाहते थे, लेकिन तुम खुद ही लोमड़ी की तरह बन गए।